नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्सनैलिटी टाइप की जो अक्सर हमारे समाज और परिवारों की असली रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव और जिम्मेदार माने जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पर्सनैलिटी को कोई नाम दें, चलिए एक ऐसे इंसान की तस्वीर दिमाग में बनाते हैं। क्या पता ऐसा कोई हमारी जिंदगी में पहले से ही हो। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे हम जानते हैं जो हमेशा ये पक्का करता है कि सब लोग ठीक हैं, मतलब जिन्हें अक्सर दूसरों की जरूरतों का ख्याल अपनी जरूरतों से कहीं ज्यादा रहता है। जिसे वो सारी छोटी छोटी बातें याद रहती हैं जो दूसरों को स्पेशल महसूस कराती हैं, जैसे कि जन्मदिन हो या कोई और खास दिन। और हाँ, जिन्हें लड़ाई झगड़े से सख्त नफरत है। मतलब वो लोग जो ग्रुप में शांति बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि टकराव उन्हें अंदर से बेचैन कर देता है। अगर ये सारी बातें किसी जाने पहचाने इंसान की याद दिला रही हैं, तो बहुत मुमकिन है कि हम एक ESFJ पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। इन्हें द केयर गिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस ESFJ पर्सनैलिटी का ब्लूप्रिंट क्या है। आखिर उनकी इस देखभाल के पीछे की वजह क्या है। तो ये ESFJ का मतलब क्या है, चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं। E है एक्सट्रोवर्ट, यानी वो लोग जिन्हें दूसरों के साथ रहकर एनर्जी मिलती है। S है सेंसिंग, ये लोग ना बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं और फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं। F है फीलिंग, मतलब इनके फैसले भावनाओं और सामाजिक मूल्यों पर टिके होते हैं। और आखिर में J यानी जजिंग, इन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड लाइफ पसंद होती है। और ये बात वाकई में बहुत दिलचस्प है कि ESFJ का दिमाग ना एक तरह के सोशल रडार की तरह काम करते हैं। वो लगातार अपने आसपास के लोगों को स्कैन करते रहते हैं। किसी मदद चाहिए, कौन दुखी है, किसे सपोर्ट की जरूरत है, उनका पूरा ध्यान हमेशा ग्रुप की भलाई पर ही लगा रहता है। ये लाइन ESFJ की भूमिका को एकदम सही तरीके से बताती है। वो सच में किसी भी ग्रुप के लिए गोंद की तरह होते हैं, जो रिश्तों को आपस में जोड़े रखते हैं। देखिए, हर पर्सनैलिटी की तरह ESFJ की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वही कभी-कभी उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है। चलिए देखते हैं कि ये बैलेंस कैसे काम करता है। अब ये जो देखभाल करने की इतनी गहरी इच्छा है, ये असल में एक दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो यही चीज उन्हें बहुत लॉयल और जिम्मेदार बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ यही गुण उन्हें आलोचना के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी बना देता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरों की मदद करने में इतने खो जाते हैं कि अपनी ही जरूरतों को भूल जाते हैं। तो देखा जाए तो उनकी ताकत और उनकी कमजोरियां सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये सारे गुण उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कैसे नजर आते हैं, आइए देखते हैं कि ESFJ काम पर और रिश्तों में कैसे होते हैं। अगर करियर की बात करें तो ESFJ ऐसे माहौल में खिल उठते हैं जहां वो लोगों की सेवा कर सकें और एक सिस्टम बना सकें, जैसे टीचिंग, नर्सिंग या HR। और इसके बिल्कुल उलट, जो नौकरियां बहुत अकेली या बिना किसी इमोशनल कनेक्शन के होती हैं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी का सोर्स तो लोगों से जुड़ना ही है। रिश्तों में ESFJ बहुत ही वफादार और समर्पित पार्टनर होते हैं। वो मदद करके और ध्यान देकर अपना प्यार जताते हैं, लेकिन बदले में उन्हें तारीफ और वफादारी की भी उतनी ही जरूरत होती है। कोई ठंडा या मतलबी पार्टनर उन्हें इमोशनली बहुत परेशान कर सकता है। तो सवाल ये है कि जो सबका ध्यान रखता है, उसका ध्यान कौन रखेगा। ESFJ तनाव को कैसे मैनेज कर सकते हैं और अपनी देखभाल कैसे कर सकते हैं। चलिए संतुलन के इस रास्ते को समझते हैं। जब एक ESFJ तनाव में होता है तो उनका देखभाल करने वाला स्वभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कोई उनकी कद्र नहीं कर रहा और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई समझ ही नहीं रहा है। ये उनके लिए वाकई एक बहुत अकेलापन भरा समय हो सकता है। तो फिर संतुलन का रास्ता क्या है? देखिए, सबसे जरूरी कदम है खुद की देखभाल को प्राथमिकता देना। जैसे कभी-कभी ना कहना सीखना, आलोचना को दिल पे ना लेना और ये समझना कि वो हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ये कुछ कदम उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। आखिर में ये सब कुछ इस एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूले पर आकर टिकता है। एक हेल्दी ESFJ के लिए दूसरों की देखभाल और आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। तो आज हमने क्या समझा? ESFJ किसी भी ग्रुप का दिल होते हैं, जो हमेशा सपोर्ट और सद्भाव बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती अपनी देखभाल करने की आदत को अपनी जरूरतों के साथ बैलेंस करना है।
ESFJ समाज के वो पिलर हैं जो चुपचाप, बिना किसी दिखावे के सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन सोचिए, पर्सनालिटी के इस स्पेक्ट्रम पर एक बिल्कुल दूसरा सिरा भी तो है। एक ऐसा टाइप जो स्पॉटलाइट में रहना पसंद करता है। कौन है वो? खैर, उसके बारे में बात करेंगे अगली बार। एक कदम विकसित भारत की ओर।